श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इस समय जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे यदि लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हो तो उसे एक बार टच कर दें। बगल में घंटी नुमा एक आकार उभरेगा, उसे भी एक बार टच कर दें। बस इतना करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकेंगे। यदि इसके पहले आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, सूर्य आदि सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होता रहता है। तो इसी राशि परिवर्तन के क्रम में दिनांक 11 अप्रैल 2019 को बुध अपनी नीच राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और दूसरी ओर 3-4 दिन के बाद 15 अप्रैल 2019 को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर रहा है। तो उसी मीन राशि में जहां बुध नीच राशि का है वहीं पर शुक्र उच्च राशि का आ गया। इसलिए बुध का नीच भंग राजयोग बन गया और यह राजयोग सदैव शानदार फल दिया करता है यदि अनुकूल स्थिति में रहा तो वह नीच भंग राजयोग 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2019 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में वह कर्क राशि वाले मित्रों को क्या फल देगा, इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कर्क राशि के लिए बुध तृतीय भाव तथा द्वादश भाव का स्वामी है और शुक्र जो है वह चतुर्थ भाव और लाभ भाव का स्वामी है और इन दोनों का मिलन भाग्य भाव में हो रहा है कर्क राशि से। अतः कर्क राशि वाले मित्रों को बहुत शानदार फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान पर नीच भंग राजयोग बन जाने का मतलब है कि हर प्रकार से कल्याणकारी स्थिति आपकी बन जाएगी। भाग्य के क्षेत्र में बड़ी अच्छी उन्नति होगी। प्रबल भाग्योदय का योग बन रहा है। यदि ग्रह दशाएं आपकी अनुकूल रहीं तो निश्चित रूप से प्रबल भाग्योदय होगा। कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकेंगी। धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि उत्पन्न होगी। तीर्थ यात्रा आदि आप कर सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सत्कर्मों के पूर्ण के कारण भी आपकी बड़ी अच्छी उन्नति होगी। जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। जो काम बिगड़ गए थे उनके भी सुधरने के चांसेज बन रहे हैं। आपके साहस और पराक्रम की वृद्धि होगी। आप अपने बलबूते पर अपने जो संसाधन है उसमें उन्नति कर सकेंगे और उन्नति का कोई नया रास्ता भी अपना सकते हैं। कोई नया मार्ग भी तलाश सकते हैं जिसके बल पर अपने जीवन लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस समय चाहे जितना कठिन से कठिन काम हो, सब का सब आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। आपके घरेलू सुख सुविधाओं की भी वृद्धि होगी। भूमि मकान वाहन आदि का भी सुख प्राप्त हो सकेगा। समाज में भी बड़ी अच्छे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सामाजिक गतिविधियों में आपकी सहभागिता रहेगी। किसी सामाजिक समारोह में भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आपका संपर्क क्षेत्र बढ़ सकता है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क हो सकता है। राजनेताओं से आपका संपर्क हो सकता है। कुछ समाज सेवी व्यक्तियों से भी संपर्क होगा और उनसे पर्याप्त सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और उस सहयोग से आपका जीवन काफ़ी सुखमय बन सकेगा। जो लोग प्रेम प्रसंगों से संबंधित हैं उन प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी प्रेम की अभिवृद्धि होती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बड़ा शानदार फल प्राप्त होगा। पढ़ाई में बड़ा अच्छा मन लगेगा। वे अपने विषय को, अपने पाठ्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से तैयार कर सकेंगे और परीक्षा आदि में उत्तम सफलता की प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि वाले मित्रगण इस समय सन्मार्ग पर चलने की उनकी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। असन्मार्ग की ओर कदम नहीं रखेंगे, सन्मार्ग की ओर बढ़ेंगे और समाज में अच्छी ख्याति प्राप्त कर सकेंगे। उनके हृदय के अंदर दया, परोपकार आदि की भावना का बड़ा सुंदर विकास होगा। न्याय प्रियता की भावना का विकास होगा। यानी जितने भी सद्गुण हैं उन सब का विकास इस समय निश्चित रूप से होगा और उसका पुण्य भी प्राप्त होगा। आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, भाग्य क्षेत्र में भी लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक स्थिति है। वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होगी। तो मित्रों,